ब्रेक के बाद मुख्तसर नजर डालते हैं बाकी कुछ खबरों पर भी। दफा 370 के मनसूख होने के बाद वादी कश्मीर के कई हिस्सों में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां आयद हैं। हसास इलाकों में इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। आने जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। चंद मामूली वाकयात को छोड़कर वादी कश्मीर में मजमूई सूरत हाल काबू में है। इंटरनेट, मोबाइल और फोन की खिदमात और यहां तक कि लैंडलाइन भी फिलहाल बंद हैं। मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट ने। कश्मीर में आज तीसरे रोज भी लगातार कर्फ्यू जारी है। हालांकि कल शाम को कर्फ्यू में थोड़ी नरमी बरती गई है, लेकिन आज सुबह फिर से तड़के ही कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहाँ पे इस टाइम आप देख सकते हैं मायसूमा इलाका है ये, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट लग रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की और जो पहले से ही नाके वगैरह जो हैं वो लगे हैं। यहाँ पे जगह जगह सड़कों पर खारदार तार बिछाई गई है और बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि लोगों की जो नकल हमल है उसको पूरी तरह से रोक दिया जाए। तो सुबह का टाइम है, तो सुबह के टाइम अभी डिप्लॉयमेंट रात को हटाई गई थी, तो अब सुबह के टाइम डिप्लॉयमेंट फिर से हो रही है। सीआरपीएफ की हो रही है, कई जगहों पर बीएसएफ की हो रही है और कई जगहों पर सीआईएसएफ की हो रही है। तो अगर हम बात करें तो मोबाइल सर्विसेज या इंटरनेट सर्विसेज जो हैं या लैंडलाइन फ़ोन जो हैं वो अभी भी यहाँ पे मुअत्तल है। दूसरी ओर जो टॉप के जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं वो आज भी नज़रबंद है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस कर्फ्यू से कब तक हालात में यहाँ सुधार आता है। शबीर शाह के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। तो फिलहाल हम रुख करते हैं हमारे नुमाइंदे शब्बीर का। शब्बीर, हम जो रिपोर्ट्स देख रहे हैं, परवेज ने भेजी है, बाकी लोगों ने भेजी है, इंटरनेट नहीं है, फोन नहीं है, बाकी मवासलाती निज़ाम सब बंद है। आप कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त आपकी मतलब क्या हालात हैं, क्या आपकी तरफ से अपडेट? गवर, वही जैसे परवेज कह रहे थे, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको कुछ हमारी खबर नहीं आती। वही मामला है जो पिछले 3 दिन से मामला बना हुआ है। कोई कम्युनिकेशन का कोई भी जरिया नहीं है। इवन जो लैंडलाइंस थी, हम कहते आ रहे हैं कि लैंडलाइंस भी पहली बार हमने देखा इतने सालों की मिलिटेंसी में। कर्फ्यू लगते रहे हैं पहले भी, लेकिन अब की बार कम्युनिकेशन का हर जरिया बंद कर दिया गया है। जहां तक हालात का ताल्लुक है, कर्फ्यू है, लेकिन सुबह में थोड़ा मुख्तलिफ कर्फ्यू। अगर अब हमने 2010 भी कवर किया, 8 भी, 16 भी। अब की बार कुछ लोगों को जाने दिया जा रहा है। पैदल तो लोग चल पा रहे हैं मकामी तौर पे। अगर आपको एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाना पड़ रहा है सड़क के रास्ते, तो आप जा सकते हैं। मिसाल पेश करें, अगर आपको डलगेट से राजबाग जाना चाहते हैं तो आप पैदल जा सकते हैं। गाड़ियों को ममानियत या गाड़ियों को नहीं। लेकिन ये इस इलाके की बात है। अगर आप अंदरूनी शहर जाएं जिसे हम डाउनटाउन कहते हैं, पुराना शहर कहते हैं, वहां सख्तियां बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो इलाका ऐसा रहता है कि जहां से आपको उम्मीद रहती है कि वहां पे क्लैश की, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है सबसे ज्यादा। तो सूरत हाल यही बनी हुई है। आज तीसरे रोज भी हालांकि ये खबर आई है कि जुमा नमाज के बाद शायद कुछ रिलैक्सेशन हो जाए, कुछ नरमी भरती जाए, लेकिन फिलहाल सूरत हाल यही है। जो यहाँ पे हमारे मेन स्ट्रीम लीडर जो थे, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, जो कहते थे कि हम हिस्सा है हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान का झंडा यहाँ पे लिए हुए हैं, वो फिलहाल उनमें से जो अक्सर मेन लीडर्स हैं, 2 सीएम हैं, वो मेहमान, सरकारी मेहमान हैं, यानी उन्हें तो जेल ले लिया गया है। अक्सर बाकी जो है सज्जाद गनी लोन है या इस तरह के और जो सियासी मेन स्ट्रीम पार्टियों के लीडर हैं, वो फिलहाल गिरफ्तार है। गिरफ्तार इस सूरत में कि उन्हें सरकारी मेहमान बना लिया गया है अपनी, या पहले हाउस अरेस्ट थे, अब उन्हें वहां से पुलिस ले गई है और कुछ को चश्माशाही, कुछ को SKICC में रखा गया है। शायद हुकूमत को खदशा था कि ये कहीं किसी तरह की कोई मज़ामत ना करें, कोई एहतजाज वगैरह ना करें। जहां तक अलहदगी पसंदों का ताल्लुक है, वो तो पहले से बंद थे, उन पे 3 महीनों से क्रैकडाउन चल रहा है। तो यहां सूरत हाल मुख्तसर ये कि कर्फ्यू बना हुआ, लेकिन आवाजाही पैदल चलने की कुछ लोगों को इजाजत दी जा रही है सुबह सुबह। लेकिन बाद में जो असली ऐलान किया गया था, जब पहले दफा 144 का, लेकिन बाद में रात को हर रात को 11 बजे ऐलान होता है कि कर्फ्यू नाफिज है, लोग ना निकलें।
तो ऐसे में लोग बहुत कम निकलते हैं। यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हमारे पीछे कुछ सब्जी फरोश निकले हैं डल के किनारे। आप यहाँ पे एक दिलचस्प बात ये होती है कि जब आपको कहीं सब पूरा बंद रहता है तो डल का ये इलाका जो है, ये चूंकि यहाँ टूरिज्म का घर है और यहाँ पे टूरिस्ट रहा करते थे, अब तो वीरान पड़ा है। लेकिन सब्जी डल झील की एक ये भी खूबसूरती है, वहां से काफी सब्जी निकलती है। तो यहाँ पे आपको कुछ सब्जी मिल जाती है अगर आप पास रहते हो और यहाँ तक पहुंच सके। ये या इस जगह की बात कर रहा था मैं जी। शब्बीर, एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि जो वहां पर लोग फंसे हुए थे, चाहे टूरिस्ट हों चाहे मजदूर हों, क्या उन सब के बाहर निकालने का इंतजाम कर दिया गया है? और उससे बड़ी बात एक और, बकरीद आने वाली है, ईद आने वाली है, कश्मीर के बहुत से लोग घरों से बाहर हैं जो अब ईद पे अपने घरों को जाना चाहते होंगे। तो अगर वो एयरपोर्ट पहुंचे या किसी जरिए से कश्मीर पहुंचे तो क्या वो अपने अपने घरों को पहुंच पाएंगे? देखिए गौर, पहली बात ये कि जो मजदूरों की बात आपने की, जो सयाह थे वो ज़्यादातर निकल चुके। जो मजदूर हैं वो अभी थोड़ी देर पहले मैं टीआरसी से आया और सनम ने एक रिपोर्ट भी फाइल किया, हमारे नुमाइंदे ने। वहाँ अभी भी लाइनें हैं, कतारों में है, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद है मजदूरों की या कारीगरों की या हुनरमंदों की जो यहाँ साल भर यहाँ काम करते हैं। कुछ 20-20 साल से यहीं पे रह रहे हैं, अब हर साल आते हैं, 20-20 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, कोई 15 साल से आ रहा है। उनको खबर नहीं थी, दूर दराज इलाकों में थे और शायद वो प्रायोरिटी में भी नहीं थे। मजदूर एक कारीगर कभी प्रायोरिटी में नहीं रहा। ये बदकिस्मती हमारे यहाँ की रही है हमेशा से, हर जगह से। और दूसरी बात जो आपने की कि जो लोग बाहर हैं, बकरीद का जहाँ तक ताल्लुक है, तो पहले जब कर्फ्यू लगा उससे पहले, कर्फ्यू वाले पहले दिन भी हमें कुछ एक जगहों पे ये बकरे दिखे, भेड़ें दिखी, वो जो लोग लाते हैं कुर्बानी के लिए, वो तो अब दिखेंगे नहीं। यहाँ पे हजारों की तादाद में जगह जगह वो लोग आते थे बकरवाल, ताकि कुर्बानी के लिए लोग वो कुर्बानी के जानवर ले सकें। अब तो कर्फ्यू है, जाहिर सी बात है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, कई लोगों ने पहले से ही 1-2 महीने पहले या 1 महीना पहले या इन हालात से पहले जिन लोगों ने किया होगा, कुर्बानी के जानवर ख़रीदे होंगे, वो कुर्बानी कर सकते हैं। और कैसे करेंगे वो मकामी तौर पे तो कुर्बानी करेंगे लोग, क्योंकि ये तो फरीज़ा एक तरफ का, ये बकरीद इसी के ताल्लुक से है। जहाँ तक जो लोग बाहर हैं वो आना चाहेंगे, एयरपोर्ट पे वो पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि वो घर आ सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अब हालात क्या होंगे। अगर जुमे के रोज़ अगर ऐसा होता है कि कर्फ्यू में नरमी भरती जाएगी, वो नरमी ये डिसाइड करेगी कि अगर हालात सही रहते हैं तो शायद लोगों को आने जाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर कुछ हालात बिगड़ गए तो फिर आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। इमरजेंसी सर्विसेज का जुमे के रोज तो खैर ये होता है कि जुमा का दिन बहुत ही क्रूशल होता है कश्मीर के लिए, लोग नमाज के लिए जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो उसके बाद भीड़ को काबू करना मुश्किल होता है। तो यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जुमे के दिन कर्फ्यू में ढील नहीं होती है। पिछले कई हफ्तों से जामा मस्जिद में नमाज नहीं हो पाती, इसी वजह से हो पाती है कि लोग एक जगह जमा ना हो। उसके अलावा इमरजेंसी खिदमात के बारे में क्या जानकारी है? अगर कोई बीमार है, किसी को ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो उनके लिए क्या इंतज़ाम? जुमे की जो मैं बात कर रहा था ढील की, वो ये कहा गया है कि जुमे की नमाज के बाद यानी शाम में नरमी भरती जाएगी। ये पहले एक क्लियरेंस देना चाहता था, मैं साफ करना चाहता था। तो क्योंकि अब मुसलसल कर्फ्यू नहीं रखा जा सकता, इंतजामिया भी चाहेगी कि वो टेस्ट करे कि क्या सूरत हाल बन सकती है। दूसरी जहाँ तक आप इमरजेंसी सर्विसेज की बात कर रहे थे, जो एम्बुलेंसेज हैं उनको जाने दिया जा रहा है, और अगर बीमार भी हैं कहीं उनकी थोड़ी पूछगछ होती है, वो जाने दिया जा रहा है। लेकिन अस्पतालों में जो लोग हैं जिनके बीमार हैं, वहाँ पे ज़ेर इलाज हैं, जो अटेंडेंट्स उनके साथ हैं, तीमारदार, वो मुश्किल में है, क्योंकि जाहिर सी बात है बाहर कुछ नहीं मिल रहा है। कैंटीन में भी अब कैंटीन में एक
अस्पताल की कैंटीन में कितनी चीज़ें मैसर रहती हैं, अद्वियात के सिलसिले में मुश्किलात होती हैं, हॉस्पिटल में कुछ अद्वियात होती हैं, कुछ बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, तो मुश्किलात इस सिलसिले में है, काफ़ी मुश्किलात जो मरीज़ हैं या तीमारदार है। अब जिन इलाकों में ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल होती है, मिसाल के तौर पर अगर हम मिसाल पेश करें श्रीनगर में डाउनटाउन की, इसी तरह सोपोर इलाके में, या ऐसे इलाके जो वोलेटाइल समझे जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा ये अंदेशे रहते हैं कि वहाँ से तशद्दुद भड़क सकता है या कुछ और ऐसी हरकत हो सकती है जो जो नुक्स अमन जिसे कहते हैं, अगर ऐसा हो तो उन इलाकों में मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये हमने देखा हुआ है कर्फ्यू में। कर्फ्यू है तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे देख चुके हैं 2010 में, 2008 में, 2016 में, और उससे पहले भी यहाँ 2-2 महीने कर्फ्यू रहा है। मुश्किलात कर्फ्यू में जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन अब चला ऐसा निज़ाम है कि आप इसका कुछ नहीं कर सकते। और अगर हुकूमत इतना तो कर सकती थी कि ये जो टेलीफोन सर्विसेज अगर चल जाती तो शायद लोगों को कुछ राहत होती। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी को इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस बुलानी है तो वो बुलाएगा कैसे? उसके पास कोई टेलीफोन सर्विसेज नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि ये इमरजेंसी सर्विसेज का क्या हाल होगा। हाँ, अस्पताल काम कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स में लोग ड्यूटी पे भी हैं, जितने ज़रूरी हैं शायद हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, गाड़ी बुलानी पड़ेगी। आपके पास जब बुनियादी सहूलत नहीं है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो मैंने इसीलिए कहा कि हम वहाँ हैं जहाँ से हमको कुछ हमारी खबर नहीं आती। शब्बीर, लोकल पुलिस का क्या रोल है इस वक्त? अगर किसी को ज़रूरत भी हो, इमरजेंसी ही हो, या उसके अलावा लोकल पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इस वक्त क्या कर रही है? लोकल पुलिस को हमने देखा बीएसएफ और इनके साथ ही बीएसएफ और जो दीगर नीम फौजी दस्ते हैं उनके साथ ही नाकों पर बैठे हैं। जहां तक इमरजेंसी का ताल्लुक है, कुछ सैटेलाइट नंबर्स दिए गए थे, लेकिन वो सैटेलाइट नंबर्स जब आप लगाते हैं, जब आपका फ़ोन ही नहीं चलता, वो सैटेलाइट नंबर लगेगा कैसे? हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि थाने तक अगर आपकी रसाई है तो थाने से आप कंटैक्ट कर सकते हैं कोई इमरजेंसी की सूरत में, शायद वहाँ से मदद मिल जाए। अगर किसी जगह किसी को कोई मरीज़ हो, ऐसा मरीज़ हो जिसको इमरजेंसी है, वो मकामी चौकी या थाने तक जा सकता है, वहाँ से उसको कोई मदद मिल सकती है, क्योंकि उनको सैटेलाइट फ़ोन्स दिए गए हैं। शब्बीर, कल हमारी शैलेंद्र से बात हो रही थी। शैलेंद्र ने ये बताया कि हम पहले सड़क पे, मतलब बाहर रोड पे लाइव कर रहे थे, आप हमसे बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आप भी मौजूद थे वहाँ पे, इंस्ट्रक्शंस ये दी गई कि आप लोग सड़क से हट के अंदर जाके होटल के अंदर जाके आप जो भी लाइव आपको करना है वो आप करें। तो आज हम देख रहे हैं कि परवेज भी बाहर आ गए, परवेज ने भी एक रिपोर्ट भेजी, शैलेंद्र की भी एक रिपोर्ट है। उसके अलावा आपके पीछे भी हम देख रहे हैं, आप शायद सड़क के पास में ही हैं, और आपके पीछे इक्का दुक्का गाड़ियां भी चल रही हैं, टेम्पो वगैरह हमने चलते हुए देखा। तो क्या आज हालात में कुछ इस तरह इस हिसाब से बेहतरी है? जी, मैं आपको ये बता रहा था कि ये मामला ऐसा रहता है कि सुबह सवेरे जो परवेज ने रिपोर्ट भेजी आपको, वो सुबह सवेरे का मामला है, जब डिप्लॉयमेंट आई नहीं होती है या आना शुरू हो जाती है। वो वक्त होता है कि जब आप जा सकते हैं, अभी भी आप जा सकते हैं अगर आप पैदल जाना चाहें। हमने एक अब तरीका ढूंढ निकाला, क्योंकि हमें काम करना है, लोगों तक इतलात पहुंचानी है, तो हम जहां तक हम जा सकें जाते हैं, फिर गली कूचों से पैदल निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं। जहां तक हमारे नुमाइंदों की बात है, हमने इन तमाम जो दिन थे कर्फ्यू जब से लगा है, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि हमने रिपोर्टिंग नहीं की, हर जगह से की। हमने पहले दिन जो शुरू किया, हमने सुबह 4:50 पर पहली रिपोर्ट फाइल की थी। यहाँ से हमें रास्ते निकालने पड़ते हैं क्योंकि कर्फ्यू पासेस भी नहीं है, और हमने ये सुना कि कुछ कर्मियों को दिए गए हैं जो बाहर से रिपोर्टिंग के लिए आए हैं, लेकिन हमने कल भी वहाँ डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जाके वहाँ ये कोशिश की थी कि हमें कर्फ्यू पासेस मिले, लेकिन फिलहाल तो इनकार ही मिला है। अब ये होता है कि सुबह के वक्त में जब तक
इंतजामिया को लगता है या सिक्योरिटी फोर्सेस को लगता है कि हालात ठीक है या जरूरी जाना है तो जाने दिया जा रहा है। लेकिन अगर उन्हें जरा सी भी, जैसे आपने कल यहां पे देखा कि थोड़ा सा उनको लगा कि शायद यहां पे भीड़ जमा हो रही है या कुछ लोग ज्यादा जमा हो रहे हैं, तो वो एकदम से आगे हमें अंदर धकेल दिया गया। ये जरा सी एक घंटे में हालात पूरे तब्दील हो सकते हैं। राजबाग जहां पे हमारा दफ्तर है वहां पे कल कोई सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन कल कहीं से कुछ दो पत्थर आ गए तो आज वहां पे पूरा एक कंटिजेंट बैठा दिया गया। तो इस तरह से ये हालात कब छोड़ दिया जाए, कब, ये एक गैर यकीनी सूरत हाल बन जाती है कि एक इस नाके से आपको छोड़ा, दूसरे नाके पे एक साहब को आप मर्जी आई, उसने छोड़ा, उसने आपको जाने दिया, या उसकी मर्जी है वो आपको जाने दे या नहीं जाने दे। कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं है। हाँ, लेकिन मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि आज ये जो बंदिशें हैं, या हम इसे कर्फ्यू ही कहेंगे, ये जो बंदिशें हैं, कदगने हैं, ये मुख्तलिफ है उन हालात से जो 2010 में थे, जो 2008 में है। अब की बार अगर आप जाते हैं जहां पे फौज ने रुकावट खड़ी की है, सिक्योरिटी अफवाज ने, वो आपको रोकते हैं, आराम से आपको बोलते हैं यहां से जाने की इजाजत नहीं। तब ऐसा नहीं था, तब दूर से ही डंडा दिखाया जाता था, और अगर आप नजदीक गलती से गए, हमें याद है 2010 और 2008 में काफी सारे जर्नलिस्टों की पिटाई हुई और हमारे नुमाइंदों का ऐसा हाल हुआ कि 4-5 दिन वो बिस्तर से उठ नहीं पाए। अब की बार जरा सी वो एक इंस्ट्रक्शंस शायद ये हैं कि नरमी बरती जाए, अगर किसी को रोकना है तो उसको तरीके से रोका जाए। शब्बीर, एक मुख्तसर सा सवाल आपसे, वक्त थोड़ा सा, मतलब एक मुख्तसर सा सवाल, आप चूंकि पैदल घर जाते हैं या सड़कों गलियों में देखते हैं, तो जरूरी जो चीजें हैं, दूध, सब्जियां, बच्चों की चीजें, बच्चों की दवाइयां, बच्चों की का दूध, क्या वो मुहैया है? दुकानें खुल रही हैं? छुटपुट जो गलियों में दुकानें खुलती हैं? गलियों में बहुत अंदर जो दुकानें हैं वो खुल रही हैं, जो बाहर है, बाहर कोई दुकान खुली नहीं है, जो मेन मार्केट है। अंदर जो गली में दुकानें हैं, और मैं पहले दिन से आपको, आप भी जानते हैं कि जो हम रिपोर्ट करते रहे हैं, लोगों ने काफ़ी चीज़ें स्टोर की हैं, क्योंकि यहाँ पे आदत है लोगों की, हम 2-2 महीने का भी कर्फ्यू देखा है, तो थोड़ी सी तैयारी है। जो बिल्डअप हुआ था इन हालात का, तो लोगों को अंदेशा हो गया था कि यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है। तो अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं आई कि कहीं पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात खाने पीने के हैं। और यहाँ पे समाज भी ऐसा है, कश्मीरी समाज, की अगर एक घर में 1 किलो 2 किलो चावल है, वो अपने हमसाये को आधा किलो देता है, जब तक वो हालात पूरे हो जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया शब्बीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये है कि कर्फ्यू जैसी सूरत हाल और कर्फ्यू लगा हुआ है, हालात फिलहाल काबू में है, लेकिन लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपके सामने हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।